अब इजराइल को हर संभव मदद पहुंचाएगा भारत। हमास ने भारत से ली दुश्मनी, पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर पर रची आतंकी साजिश। हमास चीफ ने सभी इस्लामिक देशों को मुस्लिम लैंड के लिए एक साथ लड़ने के दिए आदेश। रूस ने फौरन ही 2 ताकतवर मिसाइलों को भारत रवाना करने की पेशकश की। सुखोई 30 MKI पाकिस्तान को करेगा अपाहिज। दोस्तों, हमास अभी तक कश्मीर से दूरी बना रहा था। अभी तक भारत पर हमास के द्वारा कोई आतंकी हमला भी नहीं कराया गया है, तो कैसे भारत हमास को आतंकी संगठन घोषित कर दे। दरअसल इजराइल ने मांग की थी कि भारत हमास को आतंकी घोषित करे, लेकिन इतिहास में पहली बार हमास की ओर से कश्मीर को लेकर बयान आया है। तो क्या भारत हमास के साथ करेगा? इसे जानने से पहले आप यह जान लीजिए कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अंदर एक नया गाजा बन रहा है, वही गाजा जिस पर हमास अपनी सरकार को चला रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके को प्रमुखता में 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें मुजफ्फराबाद, रावलकोट और मीरपुर है। वहीं दूसरा गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका है। ये दोनों इलाके भारत के अटूट अंग है, लेकिन 1947 से पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर रखा है। अब इसी गिलगिट बाल्टिस्तान के सकुर्दू इलाके को कहा जा रहा है कि यह नया गाजा बनने जा रहा है। इसे गाजा बनाने के लिए हमास ने भी पाकिस्तान से हाथ मिलाया है, यानी कि सीधे तौर पर अब कश्मीर के मामले में हमास ने एंट्री मार ली है। पाकिस्तान के अंदर भी हमास और फिलिस्तीनियों का जमकर समर्थन किया जा रहा है। पाकिस्तान की गाइडलाइन ही पहले से रही है और उसने अपने देश के नागरिकों के पासपोर्ट में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि यह पासपोर्ट दुनिया के किसी भी देश के लिए मान्य होगा, बशर्ते इजराइल के। पाकिस्तान जितना बड़ा भारत को अपना दुश्मन मानता है, उतना ही इजराइल को भी अब पाकिस्तान के एक नेता कतर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने हमास के लीडर से मुलाकात की। वही कतर जिसने अभी हाल ही में भारत के 8 पूर्व 9 सैनिक अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई है। वैसे तो कतर की फितरत रही है कि वह उन इस्लामिक देशों का खुलकर समर्थन करता है जो देश आतंकवाद फैलाने में सबसे आगे रहते हैं। अब इस कतर की धरती से भारत के कश्मीर पर आतंकी साजिश रचने का फैसला हमास के नेता खालिद मसाल और पाकिस्तान के कट्टरपंथी राजनेता मौलाना फजलुर रहमान के बीच हुई है। दरअसल पाकिस्तान सबसे पहले तालिबान पर खूब पैसे खर्च किए कि तालिबान के साथ कश्मीर पर लड़ने के लिए मिल जाएगा और भारत पर हमला करने के लिए तालिबान के आतंकियों को कश्मीर के अंदर भेजा जाएगा। लेकिन तालिबान ने कहा कि हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे, यह तुम्हारा आपसी मामला है, तुम खुद ही देखो। तो अब पाकिस्तान हमास के कदमों में जाकर बैठ गया है। इसके बाद हमास चीफ के द्वारा सभी इस्लामिक देशों से कहा गया है कि वह मुस्लिम लैंड्स के लिए एक साथ आकर युद्ध लड़े। कश्मीर को भी पाकिस्तान मुस्लिम लैंड मानता है, लेकिन वहीं भारत फिलिस्तीन को मानवीय सहायता सबसे पहले भेजने वाले देशों में शामिल हुआ। भारत ने कहा कि हम आतंकवाद का समर्थन नहीं करते, लेकिन फिलिस्तीन के अंदर निर्दोष लोगों को हमारी सहायता जारी रहेगी। इस पर इजराइल ने भी भारत के रुख का समर्थन किया है। लेकिन उधर दूसरी तरफ अपने आप को एक मजबूत इस्लामिक देश मान रहा पाकिस्तान की मौजूदा सरकार ने पाकिस्तान के सरकारी बैंकों को सख्त किया है कि कोई भी फिलिस्तीन के समर्थन में डोनेशन को कलेक्ट ना करे। दरअसल पाकिस्तान को डर है कि अगर वह फिलिस्तीन के समर्थन में सीधे आता है तो अमेरिका स्विफ्ट सिस्टम पर भी बैन लगा सकता है। रूस स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के बैन से गुजर रहा है, उसे पता है कि इससे बैन से कितना नुकसान होता है। उधर इजराइल के रेडियो चैनल पर इंटरव्यू चल रहा था और सामने बैठे थे हेरिटेज मिनिस्टर अमीशाई एल याहू। इसी बीच होस्ट ने उनसे पूछा कि क्या आप चाहते हैं कल सुबह गाजा पर परमाणु बम गिरकर सभी को नस्तो नाबूद कर दिया जाए। इस पर उन्होंने कहा कि यह भी एक ऑप्शन मौजूद है। यह बयान इजराइल के ऑफिशियल पॉलिसी के खिलाफ था, क्योंकि अभी तक इजराइल ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि उसके पास भी परमाणु बम मौजूद है। इस बयान के बाद पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने फौरन ट्वीट किया और कहा कि हेरिटेज मिनिस्टर के द्वारा दिए गए बयान से कोई लेना देना नहीं है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, पूरी दुनिया में महज 8 देशों के पास ही परमाणु हथियार है। सबसे ज्यादा रूस के पास 5800 से ज्यादा परमाणु हथियार है। इसके बाद अमेरिका का नंबर आता है।
जिसके पास 5200 से ज्यादा परमाणु हथियार है। नंबर 3 पर चीन शामिल है। चीन के पास 410 परमाणु हथियार है। वहीं फ्रांस 290, ब्रिटेन 225, पाकिस्तान 170, भारत 164 और नॉर्थ कोरिया के पास 30 परमाणु हथियार है। यह वो 8 देश है जिन्होंने पब्लिकली बताया है कि उनके पास परमाणु हथियार है। वहीं इस लिस्ट में अक्सर चर्चा होती है कि इजराइल को भी होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि उसके पास 90 से 400 के बीच परमाणु हथियार हो सकते हैं और उसने 60 के दशक में ही परमाणु परीक्षण कर लिया था। इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जाता है कि इजराइल के पास हवा, जमीन और पानी तीनों जगह से परमाणु हमला करने की ताकत मौजूद है। हालांकि अभी तक इजराइल ने कभी भी इसकी पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं की है। इजराइल के अधिकारियों से जब इसके बारे में पूछा जाता है तो वे कहते हैं कि ना हम मानेंगे कि इजराइल के पास परमाणु हथियार है और ना ही हम मना करेंगे। जिसको जो सोचना है वह सोचता रहे। बहरहाल, जिस तरीके से अब हमास पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर पर सभी इस्लामिक देशों को एक साथ आने के संदेश दे रहा है, यह सीधे सीधे भारत पर हमले की तैयारी है। दरअसल हमास के चीफ द्वारा सीधे यह बयान तो नहीं दिया गया, लेकिन उसने कहा कि दुनिया के सभी इस्लामी देशों को एक साथ आना चाहिए। जहां पर मुस्लिम लैंड पर विवाद चल रहा है, सभी को एक साथ लड़ना चाहिए। अब इसे भारत कैसे अपने कश्मीर को अलग देख सकता है। बहरहाल दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में भी बताते हैं। दोस्तों, यह खबर रूस की ओर से आई है। दरअसल भारत अपने सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई में बदलने के लिए काम कर रहा है, जिस पर भारत किसी विदेशी देश की सहायता नहीं ले रहा। सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान भारत का भारी भरकम लड़ाकू विमान है, जो अपनी ताकत से भारतीय वायुसेना की पहली पसंद बना हुआ है। भारतीय वायुसेना के पास लगभग 260 की संख्या में सुखोई लड़ाकू विमान है, लेकिन अब इनको सुपर सुखोई में बदलने के लिए कार्य किया जा रहा है। अब इसी बीच रूस ने भारत को सुपर सुखोई प्रोग्राम के लिए सभी आधुनिक हथियारों की पेशकश की है, जिसमें R-74 मिसाइल भी शामिल है, जो हवा से हवा में मार करने की ताकत रखती है। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी रूस Kh-59 MK2 लॉन्च सबसोनिक क्रूज मिसाइल की भी पेशकश कर रहा है, जो लगभग 280 किलोमीटर की प्रभावशाली रेंज के अंदर हमला करने की ताकत रखती है। दरअसल सुखोई 30 को सुपर सुखोई में बदलने के पीछे केवल रूसी उपकरणों को बदलने का मकसद नहीं, बल्कि ऐसे उन्नत किस्म के हथियारों का एकीकरण करना है जो इसे कई गुना ताकतवर बना दे। लेकिन इस बीच भारतीय वैज्ञानिकों की कोशिश है कि सुखोई 30 MKI में ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी उपकरणों का उपयोग किया जाए। लेकिन अगर ऐसे हथियारों की जरूरत पड़ती है जिनके उपयोग से सुपर सुखोई और भी ताकतवर बनेगा, तो रूसी हथियारों से कोई परहेज नहीं होगा, उनका इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। वहीं सुखोई के कॉकपिट से लेकर रडार सिस्टम और इंजन में भी बदलाव किया जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही, लेकिन आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।